अस्सलाम वालेकुम। AWC फूड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सना राव और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही सीज़न वाइज इंटरेस्टेड टॉपिक जो है ब्राइड्स के हवाले से कि ब्राइड की बेस कैसे हमने तैयार करनी है, उसका मेकअप कैसा होना चाहिए, उनकी लिपस्टिक कैसे होनी चाहिए। तो मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको आगे ये बहुत ही ज़्यादा नॉलेज जो है वो आप सब लोगों को देने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमारी ब्राइड्स की स्किन कैसी है, बेबी स्किन है या केमिकल वाली स्किन है या ऑयली स्किन है या आप ये देखो कि ड्राई स्किन है या डबल टोन स्किन हुई हुई है। तो डिफरेंट स्किन टाइप्स होती हैं हर किसी की। तो उसके लिए आपने सबसे पहले तो आपने ये देखना, अगर एक्नी स्किन है तो आपने एक्नी स्किन के लिए उसको सबसे पहले तो आपने उनके जो ओपन पोज हुए होते हैं उनका ट्रीटमेंट करें। और सेकंड ये कि अगर आपके पास कोई भी क्लाइंट्स आया है, आपके पास कोई भी ब्राइड आई है, तो आप उस ब्राइड को सबसे पहले आप मॉइस्चराइज़ करेंगे। मॉइस्चराइज़ करना हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। हर चीज़ में हम रात को सो रहे हैं, हम लोग कोई बेस या कोई फाउंडेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो मॉइस्चराइजिंग हमने लाजमी करना है। मॉइस्चराइजिंग करने से एक तो हमारी फेस पर लाइंस नहीं बनती, बेस हमारी क्रैक नहीं होगी। तो इसीलिए आप सबसे पहले मॉइस्चराइज़ करें। मॉइस्चराइज़ करने के बाद आप उसको कोई भी अच्छा सा जो अकॉर्डिंग टू उनके जो फेस के अकॉर्डिंग जो कलर है उनके अकॉर्डिंग टू आप कोई भी बेस यूज़ कर सकती हैं, जिसको हम कहते हैं कंसील करना इसलिए कहते हैं कि हमने स्किन को इक्वल टोन में लेकर आना होता है। किसी को डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हुए होते हैं, किसी की ब्लैकिश में होती है, किसी की छाइयाँ होती हैं, तो उसको इक्वल टोन में लाने के लिए हम कंसीलर करते हैं, जिसको हम कैमोफ्लेज भी कहते हैं। मैंने वीडियोज़ भी बनाई हैं इसके लिए। तो हम वो करेंगे सबसे पहले कैमोफ्लेज कंसीलर करने के बाद जब आप देखें कि इक्वल स्किन टोन में आ चुकी है, तो उसके बाद आप सर्दियों में फाउंडेशन जो है आपके लिए बेस्ट रहता है ब्राइड्स के लिए। अच्छा सा कोई भी फाउंडेशन है उसको लें, आप थोड़ा सा फाउंडेशन लें, उसको हम फिंगर के साथ हम लोग ऐसे टैप कर सकते हैं। और टैप करने के बाद हमने स्पंज के साथ उसको हमने जो है अप्लाई करना है। अप्लाई हमने हाथों से रगड़ के नहीं करना, हमने टैप करना है। और टैप करने के बाद उसके बाद हमारे पास होती है पाउडर बेस होती है, जिसे हम फिक्सर के तौर पर भी, मैं तो ख़ास तौर पे यूज़ करती हूँ फिक्सर के तौर पर भी। तो हम उसको पाउडर फॉर्म में होता है, उसको हम अच्छे तरीके से पानी में मिक्स करके और उसका भी हम अप्लाई करते हैं फेस पर। तो उसको भी हम टैप करते हैं स्पंज से टैप करने के बाद आपने कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर या फेस पाउडर या लूज़ पाउडर जो भी अकॉर्डिंग टू स्किन या सीज़न वाइज आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हम कॉम्पैक्ट पाउडर इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि हमने फाउंडेशन वगैरह यूज़ की है। तो आपने रेडी कर दी है बेस अगर रेडी हो जाए, जैसे हम कैजुअल्स हम लोग आम रूटीन में जैसे नॉर्मल हाउस वर्किंग वोमेंस हैं, हाउस वोमेंस हैं, वर्किंग वोमेंस हैं, तो वो कोई भी फाउंडेशन अच्छा सा अकॉर्डिंग टू स्किन के टाइप के हिसाब से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी किसी भी अच्छी ब्यूटिशियन से कंसल्ट करें कि कौन सा हमारे बेस पर, हमारे फेस पर जो है फाउंडेशन सूट करेगा या कौन सा बेस हमारे फेस पर सूट करेगा। तो ये आप अपनी किसी भी अच्छी सी ब्यूटिशियंस के पास जाकर, जिसके पास आप रेगुलर जा रहे हैं, तो आप उनसे भी मशवरा लेकर आप बाज़ार से परचेज़ कर सकती हैं। उसके बाद आप जैसे अब सर्दियां हैं, सर्दियों में हम लोग लिप ग्लॉस का भी इस्तेमाल करते हैं, लिपस्टिक का भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो हम लोग लाइट कलर, आजकल जो वलीमे की ब्राइड्स हैं हम लाइट कलर्स की तरफ लेकर जाते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके जो आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है कि ब्राइड्स की जो बारात की ब्राइड्स होती है वो अलग मेकअप और उनका अलग हेयर स्टाइल होता है, उनकी अलग ड्रेसिंग होती है। और अब वलीमे की जो होती है उनकी अलग ड्रेसिंग होती है, उनका अलग हेयर स्टाइल होता है। तो इसीलिए हम अकॉर्डिंग टू ड्रेस भी हम लोग मेकअप करते हैं, ख़ास तौर पे आइज़ का, उनकी लिपस्टिक का
और मैं आपको ये बता दूं कि किसी का अगर फेस हम देखते हैं कि ऑल शेप में है या गोल शेप में है या चौकोर शेप में है, तो हमने उसकी कंटोरिंग कैसे करनी है फेस की। तो हमने कंटोरिंग के भी मैं आपको बताती हूँ कि कंटोरिंग आपने अगर आपके पास कोई गोल या राउंड शेप में जो आपका फेस आता है, तो आपने कंटोरिंग यहाँ से यहाँ तक आपने शुरू करनी है। ये जो हमारी हड्डी है यहाँ से, अगर हमारे पास कोई बड़े ओवल शेप में आते हैं तो उसका हमने यहाँ से इधर लेकर जाना है, ये हम इसकी तरफ लेकर आएंगे। तो हमने कंटोरिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, नोज़ की कंटोरिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और नोज़ को हमने तीखा कैसे बनाना है, पतला कैसे करना है, तो वो भी यही है कि हम किसी भी डार्क ब्राउन शेड पे जाते हैं। आजकल पाउडर से पहले हम लोग पाउडर उससे करते थे, शेड से हम लोग करते थे, लेकिन अब जो है स्टिक्स में भी आ गया है, लिक्विड्स में भी आ गया है। तो आप उस तरीके से भी है अपना जो कंटोरिंग शेड्स है वो यूज़ कर सकते हैं। आईब्रो शेड्स के लिए हम लोग डार्क ब्राउन जो आईब्रो शेड्स के लिए आजकल चल रहे हैं, हम लोग आर शेप में बना सकते हैं। आप कभी भी आईज़ मेकअप करने जाएं तो उसमें आपने अपने क्लाइंट से, अपनी ब्राइड से पूछ लेना है कि उनको कैसी आईज़ चाहिए, स्मोकी आईज़ चाहिए। लाजमी नहीं है कि जो ब्राइड्स को हमें बता रही होती है उसके फेस पर वही सूट करें। कभी कभी ब्यूटिशियन से भी पूछ लेना चाहिए कि हमारे फेस पर क्या सूट कर रहा है, हम क्या हेयर स्टाइलिंग करेंगे तो हम कैसे लगेंगे। अब बस वक्त ऐसा होता है कि आप लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, जो हमारे पास ब्राइड्स आती हैं उनके पास अवेयरनेस नहीं होती कि हम कौन सा हेयर स्टाइल करेंगे तो हम कैसे हमारी लुक नज़र आनी है, और हम कौन सी जो शेड्स लगा रहे हैं आइज़ पर, तो उसके लिए हम कैसे अपने आप को हाईलाइट्स कर सकते हैं। हमारी आँख जो हैं वो डिफरेंट शेप में होती हैं, जो आइज़ होती हैं किसी की छोटी होती हैं, किसी की बड़ी ओपन मोटी होती हैं, किसी की पफ़ी होती हैं। तो जाहिर बात है उसको भी आपकी जो ब्यूटिशियंस हैं वही आपको गाइडलाइन देगी। आप ब्यूटिशियन से लाजमी गाइडलाइन लें। और सेकंड सबसे बड़ी बात मैं आपको ये कहूँगी कि आप अपनी ब्यूटिशियंस के पास जाएं, उनके साथ सेटिंग करें, उनके साथ बैठें, उनको अपनी सारी बातें बताएं कि मेरा ये ड्रेस है, मेरी ये ज्वेलरी है, मुझे मेरा ये मेरा गेटअप है, तो मेरी कैसे लुक चेंज हो सकती है। इसमें आधा आप अपने लिए हमें मशवरा देंगी और आधा ब्यूटिशियन जो है वो आपको गाइड करेगी कि किस तरीके से आपने जो अपनी लुक को क्रिएट करना है। और जो हमारी ज़ाहिरी बात है, जो हमारी ब्राइड्स होती हैं उनको ये क्रेज़ होता है कि हम अपने फंक्शन पर सबसे अलग लगें, और डेफिनेटली जो ब्राइड्स होती हैं वो बिल्कुल अलग ही लग रही होती हैं। तो इसीलिए मेरा सबसे ज़्यादा मशवरा जो ब्राइड्स को है, जो आजकल की जो ब्राइड्स हैं, उनको मैं यही कंसल्ट करूँगी कि आप अपनी ब्यूटिशियंस के पास जाएं, उनसे अपना सारा जो सिटिंग्स हैं वो करें, उनसे कंसल्ट करें, उनसे पूछें, उनसे गाइडलाइन लें, और फिर जो हो सकता है वो आपको बताएंगी, कुछ मशवरे आप देंगी। इस तरीके से आप अपने जो एक लुक है, जो आप अपना एक अहम दिन होता है, इम्पोर्टेंट दिन होता है, उसको कैसे एक अच्छा और ख़ूबसूरत और यादगार बना सकती हैं, तो वो आप पर भी डिपेंड करता है, और आपको जो तैयार करने वाली ब्यूटिशियंस है उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसी तरीके से मैं यही चाहूँगी कि ब्राइड्स को चाहिए कि वो अपनी जो ब्यूटिशियंस हैं उनके पास ज़रूर जाएं, उससे ज़रूर कंसल्ट करें। बाकी मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।